ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, आज भगवान भोलेनाथ का दिन है और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज भोलेनाथ को जो पर्व प्रिय है प्रदोष, वह भी आज ही के दिन है। जब हम बाबा को भोले रूप में देखते हैं तो वह हमारे सारे संकटों को हरने वाले त्रिपुरारी बन जाते हैं। वह हमें सब रोग बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब मैं तेरा गुरु बना हूँ तो तुझे किस कष्ट से उबरने के लिए मुझे किस स्वरूप में भजना है वो भी मैं ही तुझे बताता हूँ। उसकी प्रेरणा भी मैं ही तुझे देता हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही तेरी आदि शक्ति माँ। सब रूपों में मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे संपूर्ण आशीर्वाद को पाने के लिए जब मैं तुम्हें जिस अंतकरण से प्रेरणा दूँ, सब में संभाव रखते हुए सब भगवान सब स्वरूपों को संभाव से ही पूजना है। मानता हूँ कि मैं तेरा गुरु हूँ और मैं तेरे लिए जो आवश्यक होता है अंतकरण में प्रेरणा देकर वह उपासना तुझसे अवश्य कराता हूँ। मेरी बच्ची, जब तुमने उस समय को देखा जब स्वयं को तुमने एकांकी पाया, तुम्हारे उन दुखों में तुम्हें पार लगाने वाला कोई नहीं था। बाबा ने तुम्हें उन कष्टकारी दिनों में हमेशा संभाला, तुम्हें प्रेरणा दी कि तुम्हें जीवन को किस ओर ले जाना है, तुम्हें किन कार्यों से जुड़ना है, तुम्हें क्या सत्कर्म करने हैं, तुम्हें ईश्वर की उपासना को सुनने के लिए अपना समय देना है, क्योंकि वही तुम्हारे पापों को काट सकते हैं, वही तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरा विश्वास दृढ़ है। बहुत लंबे समय खुशियों की प्रतीक्षा करने के बावजूद भी अभी तक जब तुम्हें कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई दी है, तब भी तुम यही कहती हो कि बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, चाहे मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते लेते ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन मुझे यह खुशी होगी कि आपने मुझे सत्कर्म करना सिखाया। अगर मेरा जीवन दूसरों के काम में आ सका तो मेरा मानव जन्म लेना सार्थक हुआ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि आप जो करते हैं अपने बच्चे के हित के लिए ही करते हैं। और जब बच्चा अपनी सारी खुशियों को, सारी इच्छाओं को अपने बाबा के चरणों में समर्पण कर देता है और उनसे कुछ नहीं मांगता उनके साथ के अलावा, तो बाबा उस पर अवश्य कृपा दृष्टि रखते हैं। जब हम अपने पिता को ही, अपने गुरु को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उनसे नहीं पूछते कि अब आगे क्या होगा, बस उन पर ही विश्वास रखते हैं कि जब वह हमारे साथ तो हमें कुशलतापूर्वक हमारी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो बाबा भी हमारे हर विश्वास को पूरा करते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, हमें कब क्या देना है, हम कब किस चीज़ को संभालने के काबिल हैं या नहीं, वही जानते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। उनका कण कण में वास है, हर आत्मा में वही बसते हैं। इस सृष्टि में हमारी जहाँ तक नजर जाती है, चाहे वे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु, पशु पक्षी हों, सब में उन्हीं का वास है। उनसे विरक्त कुछ भी नहीं। वे सर्वव्यापी हैं, वे सर्वज्ञ हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम समदृष्टि रखने लगते हो, उसको अपने चरित्र में उतारते हो और किसी से कोई भी द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते, चाहे वे तुम्हारे प्रति कितने भी बुरे भाव क्यों न रखे, तुम जानते हो कि उसके अंतकरण में जो, उसके शरीर में अंतकरण में जो मैल जम गया है, वह उसकी आत्मा का दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा सबकी पवित्र होती है। वह आत्मा रूपी भगवान सब में निवास करते हैं। तो अगर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो उसे क्षमा करते हुए उस ईश्वर से उसके लिए सिर्फ सद्बुद्धि ही मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, इस व्यक्ति को भी इसके भूलों का ज्ञान कराकर इसे सद्मार्ग पर ले आइए। यही सच्चा क्षमादान है जो हमें किसी भी कर्म में नहीं फंसाता। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम ज्ञानवान बन चुकी हो। तुमने जान लिया तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ उनके पीछे क्या कारण था, कौन लोग तुम्हारा क्या कर्म वापस देने आए थे, जो तुम्हारा अच्छा करने के बावजूद भी वह तुम्हें कांटे ही देते रहे, कांटे
और सूल ही चुबाते रहे, क्योंकि पिछला तुम्हारा कुछ उनके साथ ऋणानुबंध था जो तुमने भोग कर समाप्त कर लिया है। मेरी बच्ची, अब तुम अपने जीवन में वह मधुरता पाओगी, वह शांति पाओगी, वह सौहार्द पाओगी, वह सौभाग्य पाओगी जो बाबा ने तुम्हारे लिए रचा है। बाबा की लीला अपरंपार है, उसे कोई नहीं जान सकता। वह क्षण भर में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बस हमें अपने गुरु के अलावा किसी से ना अपनी बातें साझा करनी चाहिए, नहीं अपने दुख बताने चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे तो वह हमारे दुखों को बढ़ा ही सकता है, कम नहीं कर सकता। अगर वह हमारे दुखों को हमारी कमजोरी बताकर हमारा उपहास उड़ाएगा तो उससे हमें हमारे दुख की बढ़ोतरी होगी। लेकिन सिर्फ सद्गुरु हैं जिन्हें हमें बताने की आवश्यकता नहीं। वे हमारे हृदय में छिपे हर भाव को जानते हैं और कुशलतापूर्वक अपने नाम जाप का अमृत देकर हमें पवित्र बनाकर, हमें पापों से मुक्त कराकर, हमारे जीवन में भक्ति के द्वारा हमारे जीवन के सभी अशुभ कर्मों को समाप्त कर हमारे जीवन में शुभता की स्थापना करते हैं। मेरी बच्ची, चाहे तेरे आंसू कितने भी दुखों में तूने बहाए हों, तेरे बाबा ने तेरी हर पीड़ा को देखा है, महसूस किया है। तू कुछ को ऐसा है ना समझ, तेरे साथ तो इस संसार को चलाने वाला, पालन करने वाला सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमात्मा है, जो भले ही दिखाई ना दे लेकिन वह अपनी ऊर्जा का अनुभव तुझे अवश्य कराता रहता है। कि मेरी बच्ची, हिम्मत ना हारना। चाहे तेरे जीवन में तेरे विश्वास की कितनी भी परीक्षा हो, लेकिन आखिर में जीत तेरे विश्वास की ही होगी। जब तेरा मुझ पर अटूट विश्वास होगा तो तेरी शांति कभी भंग नहीं होगी। तू नाम जाप करती जा, यही नाम जाप तेरे सारे बंधनों से तुझे छुड़ाकर तेरे जीवन में तुझे भक्ति की मार्ग पर आगे ले जाएगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत तुझे सारे कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। तुम स्वाभिमान पूर्वक स्वावलंबी बनकर अपने निर्णय खुद ले पाओगी और अपने जीवन को अपने अनुसार निर्धारित कर पाओगी। इसलिए मुझ पर विश्वास कर, वह शुभ दिन भी करीब है जिसका तुझे इंतजार है। तेरे सारे सपने मैं सच कर दूंगा। मुझ पर विश्वास रख। मेरी कृपा कब तुझ पर बरसेगी यह तू भी नहीं जानती। विश्वास कर, तेरा हर सपना सच होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।